नमस्कार एंड आई वेलकम यू टू वर्ल्ड अफेयर्स। मैं हूं प्रशांत धवन और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं दुनिया की सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टीज के बारे में बाय मेंबरशिप नंबर्स। किस पॉलिटिकल पार्टी में आपको सबसे ज्यादा मेंबर्स मिलेंगे। तो स्टार्ट करते हैं रैंक 1 पार्टी से। रैंक 1 पे यहाँ पे आपको मिलेगी इंडिया की भारतीय जनता पार्टी। ये पार्टी फॉर्म हुई थी 1980 में और आज के समय टोटल मेंबर्स हैं इस पॉलिटिकल पार्टी के 21 करोड़। इस पॉलिटिकल पार्टी ने चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी को पीछे छोड़ दिया था 2015 में टू बिकम द लार्जेस्ट पॉलिटिकल पार्टी इन द वर्ल्ड। और इनके बहुत से मेंबर्स होने का आज के समय मेजर रीजन है ऑनलाइन मेंबरशिप। ऑनलाइन आज के समय कोई भी बीजेपी को ज्वाइन कर सकता है, तो इस वजह से आप अगर देखोगे तो इनकी मेंबरशिप पिछले 3 से लेकर 4 सालों में बहुत ही ज्यादा बड़ी है। फिर रैंक 2 पे आप अगर देखो तो यहां पे आपको मिलेगी चाइना की अकेली पॉलिटिकल पार्टी द कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना। हालांकि चाइना में कुछ और छोटी छोटी पॉलिटिकल पार्टीज आपको मिलेंगी, मगर वो सिर्फ नाम की है। चाइना में अगर किसी पॉलिटिकल पार्टी के पास एक्चुअल पावर है तो वो है सीसीपी। इस पॉलिटिकल पार्टी की फॉर्मेशन हुई थी 1 जुलाई 1921 को और आज के समय आप अगर देखो तो इनके टोटल मेंबर्स हैं 9 करोड़ 50 लाख के आसपास। इसको आप अगर कंपेयर करोगे बीजेपी से तो बीजेपी के मेंबर्स आज के समय हो चुके हैं 21 करोड़ के आसपास। मगर सीसीपी के इतने जरा कम मेंबर्स क्यों हैं? इवन दो चाइना की आबादी इंडिया से ज्यादा है और इनको एक एडवांटेज ये भी है कि ये मेजर अकेली पॉलिटिकल पार्टी है चाइना में। देखो, कम मेंबरशिप का रीजन ये है कि ये मेंबरशिप किसी को आसानी से देते नहीं है। यहाँ पे मेंबरशिप लेने के लिए एजुकेशनल क्वालिफिकेशन चाहिए होती है। उसके अलावा कई कैंडिडेट्स को ये 3 से लेकर 4 साल वेट करवाते हैं, कई इंटरव्यूज होते हैं, तो जाकर एक आदमी को कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना में मिलती है एंट्री। कई जो सरकारी बाबू है चाइना में जो वहां पर सरकारी नौकरी लग जाते हैं वो भी धीरे धीरे कोशिश करते हैं कि ये पॉलिटिकल पार्टी में आ जाए, क्योंकि अगर वो लोग चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी के मेंबर हैं तो बड़ी आराम से प्रमोशन मिलता है और कल को मिनिस्ट्री में वो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पोस्ट भी कर सकते हैं एंजॉय। नाउ अब बात करते हैं रैंक 3 की। रैंक 3 में आपको मिलेगी अमेरिका की डेमोक्रेटिक पार्टी। इसके बारे में आपने 50 बार सुना होगा। आज के समय जो यूएसए के प्रेसिडेंट है जो बाइडन, ये भी डेमोक्रेट पार्टी के हैं। कमला हैरिस वाइस प्रेसिडेंट, ये भी डेमोक्रेट पार्टी की हैं। हिस्टोरिकली आप अगर देखो तो इनकी तरफ से बहुत ही इन्फ्लुएंशियल प्रेसिडेंट्स मिले हैं यूएसए को। फॉर एग्जांपल बिल क्लिंटन, बराक ओबामा, जॉन एफ कैनेडी, ये सब बिलोंग करते थे यूएसए की डेमोक्रेट पार्टी को। और आज के समय ये पॉलिटिकल पार्टी अमेरिका की सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी है बाय मेंबरशिप। इस पॉलिटिकल पार्टी की फॉर्मेशन हुई थी 1828 में। इसको फाउंड किया था एंड्रू जैक्सन और मार्टिन वैन बुरेन ने। और टोटल मेंबर्स आप अगर देखो आज के समय एज ऑफ 2021 इनके लगभग ऑलमोस्ट आप कह सकते हैं 5 करोड़ मेंबर्स हो चुके हैं। और आज के समय इस पॉलिटिकल पार्टी के चेयरपर्सन है जेमी हैरिसन। अब बात करते हैं रैंक 4 की। रैंक 4 मेरे ख्याल से आप कर सकते हैं गेस, अमेरिका की ही एक और पॉलिटिकल पार्टी यहां पर आ जाती है। ये है रिपब्लिकन पार्टी, जिस पॉलिटिकल पार्टी से बिलोंग करते हैं डोनाल्ड ट्रंप। और इस पॉलिटिकल पार्टी के भी मेंबर एक्चुअली ज्यादा कम नहीं है। इनके भी आप अगर देखो मेंबर्स 3 करोड़ 60 लाख के आसपास हैं और ये लोग भी कोशिश कर रहे हैं कि बहुत ही जल्द 4 करोड़ का आंकड़ा ये लोग पार कर ले। ये पॉलिटिकल पार्टी फॉर्म हुई थी 1854 में और आज के समय इस पॉलिटिकल पार्टी की चेयरपर्सन है रोना मैकडैनियल। हिस्टोरिकली आप अगर देखें तो इन्होंने बहुत से मेजर लीडर्स दिए हैं यूएसए को। फॉर एग्जांपल रोनाल्ड रेगन, एब्राहम लिंकन रिपब्लिकन पार्टी को बिलोंग करते थे। रिसेंटली आप अगर देखो तो जॉर्ज बुश रिपब्लिकन थे। डोनाल्ड ट्रंप, मैंने आपको बताया कि ये भी बिलोंग करते हैं इस पॉलिटिकल पार्टी को। और अगर 2024 में रिपब्लिकन पार्टी वापस पावर में आती है तो उसमें पॉसिबिलिटी बहुत हाई है कि इस पार्टी का मेन चेहरा होगा इलेक्शन में डोनाल्ड ट्रंप। नाउ अब हम बात करते हैं रैंक 5 की। रैंक 5 में आपको मिलेगी भारत की इंडियन नेशनल कांग्रेस। ये पॉलिटिकल पार्टी एक टाइम पर इंडिया की लार्जेस्ट पॉलिटिकल पार्टी थी बाय मेंबरशिप, मगर पिछले 20 सालों में आप अगर देखो तो इन्होंने अपनी रैंक 1 की पोजीशन बहुत ही तेजी से खोई है। आज के समय इनके जो टोटल मेंबर्स आपको मिलेंगे ये हैं 1 करोड़ 80 लाख। और इस पॉलिटिकल पार्टी की फॉर्मेशन हुई थी 1885 में। प्रेसिडेंट है आज के समय इस पॉलिटिकल पार्टी की सोनिया गांधी। और जिस तरीके से अमेरिका में कहा जाता है रिपब्लिकन पॉलिटिकल पार्टी को द ग्रैंड ओल्ड पार्टी, उसी तरीके से इंडिया में भी इंडियन नेशनल कांग्रेस को टैग मिला हुआ है द ग्रैंड ओल्ड पार्टी ऑफ इंडिया का। नाउ अब हम बात करते हैं रैंक 6 की। रैंक 6 में भी आपको मिलेगी भारत की ही पॉलिटिकल पार्टी। इंडिया की कंप्लीट डोमिनेशन है इस लिस्ट में। और कांग्रेस के बाद छठे स्पॉट पे आपको मिलेगी यहां पर AIADMK, तमिलनाडु बेस्ड एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल पॉलिटिकल पार्टी। आज के समय आप अगर देखो तो 1.5 करोड़ इनके मेंबर्स हैं। इस पॉलिटिकल पार्टी की फॉर्मेशन हुई थी 1972 में और इस पॉलिटिकल पार्टी को फाउंड किया था
MGR ने, फेमस एक्टर थे ये, बाद में पॉलिटिशियन बने। और अगर हम बात करें मेजर लीडर्स की तो जयललिता जैसी आइकॉनिक लीडर निकली थी इस पॉलिटिकल पार्टी से। नाउ अब हम आते हैं रैंक 7 पर। रैंक 7 पे आपको मिलेगी जस्टिस एंड डेवलपमेंट पॉलिटिकल पार्टी। ये पॉलिटिकल पार्टी है टर्की की, और आज के समय ये पॉलिटिकल पार्टी टर्की में पावर में भी है। ये पॉलिटिकल पार्टी आप गैस कर सकते हैं एर्दोवान की पॉलिटिकल पार्टी है। एर्दोवान ने ही इस पॉलिटिकल पार्टी को फाउंड किया था 2001 में। टोटल इनके मेंबर हैं 1 करोड़ 11 लाख के आसपास। नाउ अब हम आते हैं रैंक 8 पर। रैंक 8 पर एक और इंडियन पॉलिटिकल पार्टी यहां पे आपको मिलेगी, और ये है आम आदमी पार्टी। आम आदमी पार्टी की आप अगर रैंक देखो इन टर्म्स ऑफ मेंबरशिप तो ये है 1 करोड़ के आसपास। इस पॉलिटिकल पार्टी को काफी रिसेंटली ही बनाया गया था 2012 में, आफ्टर द इंडिया अगेंस्ट करप्शन मूवमेंट। आई एम श्योर उसके बारे में आपको पता होगा। फाउंडर्स हैं इस पॉलिटिकल पार्टी के प्राइमरली अरविंद केजरीवाल, और लोग भी हैं, मगर प्राइमरली आप कह सकते हैं अरविंद केजरीवाल फाउंडर ही हैं आम आदमी पार्टी के। और जिस स्पीड से इस पॉलिटिकल पार्टी में जुड़ रहे हैं मेंबर्स, कोई बड़ी बात नहीं है कि इन द फ्यूचर ये इंडिया की सेकंड लार्जेस्ट पॉलिटिकल पार्टी बन जाए इन टर्म्स ऑफ ओवरऑल मेंबरशिप। नाउ अब हम आते हैं रैंक 9 पर। यहां पे आपको मिलेगी पाकिस्तान की पॉलिटिकल पार्टी तहरीक-ए-इंसाफ। इस पॉलिटिकल पार्टी में जो टोटल मेंबर्स हैं आज के समय, कार्यकर्ता आप कह लीजिए, ये भी रफली 1 करोड़ के आसपास हैं। ये पॉलिटिकल पार्टी बनाई गई थी 1996 में बाय इमरान खान, और आज के समय आप अगर देखो तो इमरान खान ही इस पार्टी की पावर की वजह से प्राइम मिनिस्टर बन चुके हैं ऑफ पाकिस्तान। हालांकि इनिशियली आप अगर देखें तो 1996 से लेकर 2010 के आसपास इस पॉलिटिकल पार्टी के पास जरा सीट्स थी नहीं। फिर अचानक से आप कह सकते हैं 2013-14 के आसपास इनकी एक लहर बननी स्टार्ट हुई, और फिर 2017 में आर्मी के सपोर्ट से ये पॉलिटिकल पार्टी आ गई पावर में। नाउ अब हम बात करते हैं रैंक 10 की। रैंक 10 में यहाँ पे आपको मिलेगी अफ्रीका की एक बहुत ही मेजर पॉलिटिकल पार्टी। इस पॉलिटिकल पार्टी का नाम है चामाचा मापिंदुजी। ये एक्चुअली बिलोंग करती है अफ्रीका के एक बहुत ही बड़े देश को, तंजानिया को। तंजानिया की लोकेशन यहाँ पर आप देख सकते हैं मैप में। एक बहुत ही बड़ा देश है अफ्रीका का, ऑलमोस्ट 6 करोड़ की आबादी है इस देश की। और ये जो पॉलिटिकल पार्टी है चामाचा, ये आप कह सकते हैं मेन पॉलिटिकल पार्टी रही है इस कंट्री की पिछले 30 से लेकर 40 सालों में। बहुत ही बड़ा प्रभाव रहा है इस पॉलिटिकल पार्टी का, और आज के समय इनके मेंबर्स हैं यहाँ पर अराउंड 84 लाख। अब ये तो हो गई टॉप 10 पॉलिटिकल पार्टीज ऑफ द वर्ल्ड, मगर कुछ यहाँ पर स्पेशल मेंशंस भी हैं। इनकी रैंक काफी दूर आपको मिलेगी, मगर इनके बारे में भी आपको पता होना चाहिए ताकि आप समझ पाएं वर्ल्ड पॉलिटिक्स को। तो स्पेशल मेंशंस में अगर हम देखें तो सबसे पहले यहाँ पे नाम आता है रैंक 15 का। रैंक 15 में यहाँ पे आपको मिलेगी वर्कर्स पार्टी ऑफ कोरिया। ये फाउंड करी थी किम इल संग ने, और आज के समय यही मेन पॉलिटिकल पार्टी है नॉर्थ कोरिया की। किम जोंग उन इस पॉलिटिकल पार्टी के मेन लीडर हैं, आज के समय चेयरपर्सन हैं, और मेंबर्स हैं इस पॉलिटिकल पार्टी के 40 लाख, जो बहुत ही बड़ा नंबर है। क्योंकि आप अगर सोच कर देखो नॉर्थ कोरिया की टोटल आबादी कितनी है, 2 करोड़ 50 में भी 60 लाख के आसपास। उसमें से 40 लाख लोग तो वर्कर्स पार्टी ऑफ कोरिया को ही बिलोंग करते हैं। हालांकि कोरिया में और पॉलिटिकल पार्टीज आपको मिलेगी, और कहने के इनके एक आप कह लीजिए मजाक से इलेक्शन होते हैं, क्योंकि इस कंट्री का आप ऑफिशियल नाम देखोगे तो इसका नाम है डेमोक्रेटिक पीपल्स रिपब्लिक ऑफ नॉर्थ कोरिया। तो खैर इस पॉलिटिकल पार्टी को फाउंड किया गया था 1949 में, और ये है यहाँ पर इस पार्टी का सिंबल। इसके अलावा आप अगर देखो तो एक और पॉलिटिकल पार्टी का यहाँ पे मैं मेंशन करना चाहूंगा, यूनाइटेड रशिया। हालांकि इस पॉलिटिकल पार्टी की ओवरऑल रैंक काफी पीछे है, 22वीं रैंक है इनकी, मगर ये व्लादिमीर पुतिन की पॉलिटिकल पार्टी है। और इस पॉलिटिकल पार्टी के भी मेंबर्स आपको काफी लिमिटेड मिलेंगे, 20-21 लाख के आसपास मेंबर है। मगर यहाँ पे यही खेल होता है कि मेंबरशिप पाना बहुत ही मुश्किल है। एग्जाम आपको ऑलमोस्ट क्रैक करना पड़ता है, इंटरव्यूज होते हैं, आपका बैकग्राउंड चेक होता है, और बहुत ही मुश्किल से एक आम रशियन नागरिक मेंबर बन पाता है यूनाइटेड रशिया का। क्योंकि एक बार वो आदमी मेंबर बन गया इस पॉलिटिकल पार्टी का, तो इस पार्टी की फंक्शनिंग में भी उसकी कहीं ना कहीं एक वोट, उसका जो आवाज है वो मैटर करती है। नाउ इसके बाद आप अगर देखो तो यहाँ पे आता है एक ताइवानीज पॉलिटिकल पार्टी का मेंशन, क्योमिंतांग। ये एक्चुअली पॉलिटिकल पार्टी बनी थी चाइना में, जो आज के समय मेनलैंड चाइना है, वहां पे इसका जन्म हुआ था। मगर जो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना है अंडर माओ जेडोंग, उन लोगों ने इस पॉलिटिकल पार्टी को खदेड़ दिया, और आज के समय ये पॉलिटिकल पार्टी सीमित है सिर्फ ताइवान तक। मेंबर्स हैं इस पॉलिटिकल पार्टी के रफली आप कह सकते हैं 10-11 लाख के आसपास, और ताइवान की पॉलिटिक्स का मेन पिलर है आज के समय ये पॉलिटिकल पार्टी। फिर इसके बाद अगर हम देखें तो यहाँ पर मेंशन करना होगा एक और पॉलिटिकल पार्टी को, लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी। ये पॉलिटिकल पार्टी बिलोंग करती है जापान को। शिंजो आबे के बारे में आपने सुना होगा, जापान के पूर्व प्राइम मिनिस्टर थे, ये इसी पार्टी को बिलोंग करते थे। ये पॉलिटिकल पार्टी फाउंड हुई थी 1955 में। मेंबरशिप के हिसाब से आप अगर देखें
तो रफली 10 लाख के आसपास मेंबर्स इनके भी आपको मिल जाएंगे। और ये मेन पॉलिटिकल पार्टी है आज के समय जापान की। अगेन मेंबरशिप पाना बहुत ही मुश्किल होता है, बहुत ही रिगरस प्रोसेस के बाद एक जापानीज सिटीजन को मिलती है यहाँ पर मेंबरशिप। और आज के समय इस पॉलिटिकल पार्टी के चेयरपर्सन है फुमियो किशिदा, जो जापान के प्राइम मिनिस्टर भी हैं। और फाइनली यहाँ पर मैं ये भी ऐड कर दूं कि आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे यूपीएससी, एसएससी, बैंक, आईआईटी, जेईई, एनी एग्जामिनेशन, सिंपली जाओ unacademy.com पे या फिर अनअकैडमी की जो ऐप है कर लो डाउनलोड, और यहाँ पे आप परचेज कर पाएंगे द कोर्स ऑफ योर चॉइस। फॉर एग्जाम्पल आप अगर प्रिपेयर कर रहे हैं लेट्स से फॉर यूपीएससी, क्लिक करिए यहाँ पर यूपीएससी सीएससी पर गेट सब्सक्रिप्शन पर, और यहाँ पे आप खरीद पाएंगे द कोर्स ऑफ योर चॉइस। मगर जो यहाँ पर प्राइसेस लिखे हैं, यू डू नॉट हैव टू पे दीज प्राइसेस। सिंपली यहाँ पर एक कोड यूज करो PD10 और प्राइसेस अपने आप यहाँ पर गिर जाएंगे। सो यूज द कोड PD10 एंड सेव मनी। सो इसी नोट के साथ ये है वीडियो का अंत। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड एज ऑलवेज गॉड ब्लेस यू ऑल।